राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में जो है बताने वाली हूँ। ये जो स्प्रेड आया है आपके लिए, वो आपको क्या बता रहा है, मेन क्या है। आपके लिए कार्ड्स अच्छी आए तो आप आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो और उससे बेटर रिजल्ट्स लेने की कोशिश करो। और अगर आपके लिए नेगेटिव आता है तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ ना, आपको बता रही हूँ ना किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से आगे बढ़ के आपने बाकी कार्यों को जो है वो करना है। ठीक है। आप अपने शत्रु का या अपने मित्र का, किसी का भी आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको उसके साथ डील करनी है और किस तरह से आपने उसके साथ जो है वो बातचीत करनी है। ठीक है। तो हम अब संडे से शुरू कर लेते हैं। संडे वाले दिन आपको अकेलापन मिल रहा है और आप इस चीज़ को समझोगे। आपको सारे काम जो हैं अकेले करने पड़ रहे हैं, मगर उस चीज़ के लिए आप क्रिब नहीं करोगे। कि कई बार होता है ना, हमें लगता है हम अकेले ही करें, हम यही भी करें, हम वो भी करें, हम ऐसा भी करें, हमारे को कोई मदद नहीं कर रहा। तो संडे वाला दिन वैसे भी अगर आप वर्किंग हैं या कुछ, तो आपको घर के बहुत ज़्यादा काम रहेंगे, लेकिन आप यहाँ से बहुत समझदारी दिखाओगे कि आप कुछ भी नहीं बोलोगे और आपको ये मालूम है हाँ अकेले हैं तो अकेले हैं, अकेले काम करना ही करना है। कुछ कार्य होते भी हैं जो दूसरा कोई आपको सपोर्ट ही नहीं कर पाता, वो आप ही कर सकते हो। तो उस चीज़ को पॉजिटिवली लेना, ना कि क्रिब करना इस चीज़ के लिए कि मुझे अकेले करना। ये सोचना कि ईश्वर ने मुझे सक्षम माना है तभी मैं अकेले वो कार्य कर रहा हूँ, उसका शुक्रिया अदा करना। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने गुस्से को, अपने क्रोध को, और अंदर कुछ उबाल आ रहे हैं कुछ कर गुजरने का, या किसी के साथ कुछ ना कुछ आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि आपका मन कर रहा है कि बस इसके टिका दूं दो चार। लेकिन आपने अपने आप को जो है कंट्रोल करके रखना है। आपने बिल्कुल इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी। अपने आप को काबू करके रखना है कि मैंने कोई फालतू बात नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। अपने आप को काबू करना बहुत बड़ा एक उपाय है, क्योंकि खुद को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। जब आप ये सोचोगे कि ये एक सिचुएशन है, एक टाइम है, आज मुझे इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, एक्चुअली जो भी मेरा कोई काम ख़राब करेगा या मेरे साथ कोई गलत करेगा तो मुझे उस पर गुस्सा तो आएगा ही। तो आपको भी उसी तरह से गुस्सा आ रहा है कि कोई ना कोई है जो आपको ज़बरदस्ती अपना रौब दिखा के उस चीज़ को प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फ़िक्र ना करो, ईश्वर उसे अपने आप आपके सामने एकदम रेत की पहाड़ी की तरह बिल्कुल चूर चूर करके रख देंगे और आपको ऐसा लगेगा अरे इतना बढ़िया हो गया, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो अपने आप को एक दिन की वजह से इतना परेशान कभी नहीं करना। ठीक है। आपने करना क्या है, उस दिन अपने बड़ों को पैरी पहना कर देना। पैरी पहना मतलब पैरों को हाथ लगाना, नमस्कार करना। ठीक है। उनको आप अपने बड़ों को, जो पापा हैं, मम्मी हैं, दादा हैं, दादी हैं, कोई भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो आपके सीनियर हैं, उन्हें आप जो है पैरों को हाथ लगा देना। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपकी कोई ना कोई यात्रा बनेगी, लेकिन आपने त्रिचोली, तिल, चावल, चीनी जो है वो आपने चींटियों को पहले ही डाल लेना है। ठीक है। और उसके बाद आपके अंदर जो है ऐसी समझ पैदा होगी कि मैं जो जा रहा हूँ मेरे को उसको किस तरह से कार्य करना और किस तरह से उसको जो है मुझे पूर्ण करना उस चीज़ को। तो आपके अंदर जो सूझबूझ आएगी, उस सूझबूझ से आप अपनी यात्रा में भी, यानी कि कहीं गए हो, सपोज़ करो आपने कहीं किसी काम के लिए जाना, कोई मीटिंग है, किसी के साथ आपकी मीटिंग है, वहाँ कोई कार्य आपने बनाना है अपना, तो यहाँ पर जाकर आप अपना कार्य जो है वो बना पाओगे। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके अपने जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ या किसी न किसी के साथ कोई मतभेद हो सकता है। यानी कि आपको इस तरह से शक होगा कि ये मेरा कुछ गलत कर रहा है या इसने मेरा कोई अहित किया है। एक्चुअली कोई कर रहा है आपके लिए, ये डेफिनेटली है कि कोई आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, उसके माइंड के अंदर कुछ गलत हरकतें चल रही हैं जो वो आपके ऊपर डालना चाहता है। उसके बाद कोई भी कार्य जो है वो आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे लड़ाई ज़रूरी है, थोड़ी सी लड़ाई करनी ज़रूरी है। तो एक काम कर लेना, उपाय के तौर पे छोटी मोटी वाइफ को पहले से बोल देना, भैया मुझे मेरा उपाय है, मेरे को लड़ना है तुम्हारे साथ थोड़ा सा, तो इस लड़ाई को बस उपाय के तौर पे मुझे पूर्ण करने देना, कोई दिल पे मत ले लेना बात। तो थोड़ा बहुत झगड़ा उनके साथ आप यूं ही कर लेना। ठीक है। और उसके बाद आप उनके साथ मान जाना, कोई दिक्कत मत करना। तो आपके काम जो है, बाहर कहीं से आप परेशान होगे, वो कहते हैं ना जो बच्चा घर में मार खा लेता है या डांट खा लेता है
या पिता की झिड़कें सुन लेता है तो उसको जा कर के बाहर दुनिया की झिड़कें नहीं सुननी पड़ती, उसको डांट नहीं खानी पड़ती, क्योंकि वो कोई भी गलती कर रहा है उस गलती को वहीं मेंड किया जा रहा है, उसके फादर जो है या मदर जो है वो उसको मेंड कर रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपने ऐसा ही सिचुएशन लेके चलनी है कि कुछ ना कुछ दिक्कत जो है पारिवारिक, तो उस चीज़ को एक दिन है भाई देखो इस तरह से मत करना। तो आज मेरा बेटा तो ऐसे ही करता है, रीडिंग सुनता है, रीडिंग सुनने के बाद कहेगा मम्मी आपने बोला था कि लड़ाई नहीं करनी है, तो आज प्लीज़ मेरे से लड़ाई मत करना। मतलब वो ये कभी नहीं बोलेगा कि मैं लड़ाई कर रहा हूँ, वो कहेगा मम्मी मेरे से लड़ाई मत करना। तो मतलब हर आदमी कोशिश करता है अपने हिसाब से कि वो नहीं करना। तो यहाँ आप इस इवेंट को इस तरह से करके पूर्ण कर लेना और उसके बाद बच निकलना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको घर के कुछ काम रहेंगे, आपने पहले से कुछ नहीं सोचा होगा, लेकिन कोई ना कोई चीज़ जो आपको एकदम से कभी आ जाती है ना कि चलो ये प्रॉब्लम हो गई, तो आप उसी टाइम पे कुछ पानी की दिक्कत आ गई या कुछ दिक्कत आ गई, घरेलू कोई भी गृहस्थी के अंदर जो आपको कोई दिक्कत आ गई, तो वो काम आपको करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको तुरंत ही भाग दौड़ करनी पड़ेगी, पहले से कुछ प्लान होगा नहीं, ठीक। लेकिन अदरवाइज़ फैमिली ओरिएंटेड दिन नज़र आता है, आप परिवार के साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो और आपके लिए जो है बढ़िया दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है। बस छोट मोट चीज़ें जो घर गृहस्थी के अंदर हैं वो तो चलती रहती हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ईश्वर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर और सब कुछ आपके हिसाब से अच्छा हो रहा है। जो आपकी रीडिंग निकलेगी वो भी एकदम अप्रोप्रिएट होगी। तो जो रीडिंग भी कर रही हूँ मैं आपके लिए अच्छी करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको जो है उसका बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिल सके। आप जो भी काम करोगे दिन साधारण रहने वाला है, थोड़ा मेहनत वाला, सारा दिन काम करना पड़ेगा, यानी कि कुछ भी कहीं या दिमाग लगाओगे या लेबर लगाओगे, हाथ से काम करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए, कभी आप अगर इस तरह से करोगे कि मेहनत नहीं करोगे और काम का रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा। तो फ्राइडे वाला दिन आपके लिए इन ऑल बहुत अच्छा है। अपने गुरु को प्रणाम कर लेना, अगर कोई लेडी आपके आसपास है तो उनको रिगार्ड और रिस्पेक्ट देना, मदर हो गए, वाइफ हो गए, सिस्टर हो गए, जो भी आपके पास है उनको रिगार्ड देने की कोशिश करना। और अगर आपके बारे में कोई प्रेडिक्ट कर रहा है तो भी उसे रिगार्ड देने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जीत तो हासिल हो रही है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा छल कपट इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो करो, ठीक है। कुछ अगर छल कपट इस्तेमाल करते हो तो आपको उस चीज़ का जो है लाभ होगा। तो आपने जो एक्चुअल में, अगर आपको जैसे सपोज़ करो गुस्सा आ रहा है बहुत, आप मन कर रहा है कि इसके लगा दूं बस 2-3, तो आपने वो चीज़ नहीं करनी। तो आपने थोड़ा डिप्लोमेटिक बन के हाँ जी, अच्छा जी, ऐसे करके जो मीठे बन के इधर उधर घुमा के जैसे नेता लोग होते हैं ना, उस तरह से काम करके अपना कार्य निकलवा लेना, जीत आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद ये सैटरडे तक की आपके लिए मैंने प्रेडिक्शन कर दी है और उसके बाद अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप एक काम ज़रूर करना, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखना, और उसके बाद अगले हफ्ते मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।